Now today let's start with Unit 4, Chapter number 16, Internet World. In this chapter, we will study about Internet World. Now, there are some of the stars of the world of Internet. आपको उनके नेम को पिक करना है. आप हेल्प कॉर्नर भी दिया है, वहाँ से भी देख सकते. Along with Jack Smith, he created Hotmail in 1996. ये one of the first free web-based email system था, which attracted over 1 million subscribers in just 6 months after its launch. Who are we talking about? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? That is साबिर भाटिया. कौन है साबिर भाटिया? She became a CEO of Hewlett Packard in 2011. She is Meg Whitman. Third one is Twitter, created in 2006. ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो यूजर्स को अलाउ करती है टू सेंड शॉर्ट मैसेज, जिसे हम ट्वीट्स कहते हैं. आपको क्रिएटर बताना है ट्विटर का, हु हैज बीन कॉल्ड वन ऑफ द टेक्नोलॉजी बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट. और किसने कही है ये? बिजनेस वीक ने. ही इज जॉन डॉर्से. कौन है ये? जॉन डॉर्से. He founded Facebook with his classmate Eduardo Sabrin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes, Harvard University में. Today Facebook has more than 300 million active users worldwide. आपको उसका नेम देना है. Who is he? ये सबको पता होगा. मार्क जक्सबेरी. Mark Zuckerberg. In 2008-2003, he released WordPress along with Mike Little. Today, WordPress जो है वो one of the most popular blogging tools है जिसका हम यूज करते हैं. It's of Matt Mullenweg. जिसका है ये Matt Mullenweg. किसका है? Matt Mullenweg. Now this chapter has been completed. We will start with the next chapter, that is chapter number 17, Sources of Energy. In this chapter, we will study about different sources of energy. सबसे पहले हम नेचुरल गैस को देखते हैं. ठीक है, इट इज द थर्ड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो गैस से आती है, दैट अकर्स नेचुरली बीनीथ द अर्थ सरफेस. इट इज कलेक्टेड एंड टेकन टू वेयर इट इज नीडेड बाय पाइपलाइन. जहाँ इसका नीड होता है हम किसके थ्रू ले जाते हैं? पाइपलाइंस के. एज अ पावर सोर्स जो फ्लोइंग वाटर है, इट हैज बीन इन यूज सिंस मिडल एजेस. और जो हाइड्रो पावर एक लीडिंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है. ये वाटर फ्लोइंग का यूज करती है थ्रू टर्बाइन्स इन डैम्स और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जो इसके कॉस्ट है वो कम है देन माइनिंग फॉसिल फ्यूल. जैसे हम कोल को माइन करते हैं उससे इसके जो कॉस्ट है वो क्या है? कम. ऑयल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. 40% जो आपका वर्ल्ड है एनर्जी वो किसको सप्लाई कर, वो इससे ही आती है. मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन मिडल ईस्ट एंड इट इज टेकन बाय टैंकर्स और पाइपलाइंस. कौन लेता है? टैंकर्स और पाइपलाइंस लेते हैं. एंड वेयर इट इज यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड. और हम इसका यहाँ पे वर्ल्ड में जिस प्लेसेस पे आपको यूज करना है वो आप इसको कर सकते हैं.
न्यूक्लियर पावर ये फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वर्ल्ड की. इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर पब्लिक. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है पब्लिक यूज की. फर्स्ट पावर स्टेशन जो प्रोड्यूस हुआ था वो ओपन हुआ था सल्डार हॉल, यूनाइटेड किंगडम, अकम 1956. नेक्स्ट इज कोल्ड. जो कोल्ड है वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये फॉसिल फ्यूल है. ये प्लांट से बना है दैट लिव्ड एंड डाई इन स्वैम्प्स 3,300 मिलियन ईयर ओल्ड. इट्स रिजर्व इन द वर्ल्ड विल लास्ट अबाउट अनदर 187 ईयर्स. ठीक है, इसके रिजर्व जो होंगे वो आपको लास्ट कर जाएंगे. नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हम इसका यूज़ करते हैं. साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव इट्स टेक्नोलॉजी. और जो इनका मेन सोर्स है वो है सन. क्यों? क्योंकि इट वार्मथ इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग ये फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, हम इनका यूज करते हैं और वाटर को हीट करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर विंड एनर्जी इज यूज टू पुश सेलिंग बोट्स एंड टर्न विंडमिल्स. विंडमिल्स का यूज करा जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दे आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. नाउ लेट्स डू विद द क्वेश्चन एंड आंसर. टिक द करेक्ट. Which energy is associated with photovoltaic cell? आपको बताना है कौन सी एनर्जी फोटोवोल्टिक सेल से. दैट इज योर सोलर एनर्जी. What is made up of plants that lived and died in swamp 3,000 million year ago? Oil, water, coal, all of this. That is your coal. What is the energy obtained from waves and marine current? Wind energy, tidal energy, solar energy, hydropower. It is tidal energy. Which of the following is the third main? आपको इसमें थर्ड मेन सोर्स बताना है. तो आपका कौन सा? हाइड्रो पावर, कोल, नेचुरल गैस या न्यूक्लियर का? इट इज नेचुरल गैस. विच एनर्जी इज यूज टू पुश सेलिंग बोट्स एंड टर्न विंडमिल? दैट इज योर विंड एनर्जी. ये तो सबको पता होगा. नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. We will start with the next chapter, that is chapter number 18. Nuclear science. In this chapter, we will study about nuclear science. Nuclear energy जो होती है वो एनर्जी जो released by fission और fusion of nuclei. किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में होगी, लाइट के फॉर्म में होगी या कुछ अदर रेडिएशन. अब आपको इनको क्वेश्चंस को फॉर द न्यूक्लियर साइंस आपको आंसर करना है. The mass of nucleus is slightly less than the sum of its constituent neutron and proton masses. This so-called mass defect it is also known as, इसको क्या कहा जाता है? Binding energy. इसको क्या कहा जाता है? Binding energy. Next is electrons that are not smallest particle present in atom. ठीक है, they are also made of smaller particles. ये smaller particles के बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? quarks कहते हैं. They are known as quarks. Next is the number of protons in a nucleus is same as the number of electrons. That is surrounding it और make atom electrically neutral. और एटम्स को कैसा बनाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है. At the center of each atom there is a tiny core called a dash which is surrounded by cloud of electron और electrically charged particle जो मूव करते हैं outer region of the atom. इनको क्या कहा जाता है? They are known as nuclei. इसको क्या कहा जाता है? It is known as nucleus. Nucleus. N-U.
1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन he published his diagram through which he derived famous equation E is equals to mc का स्क्वायर. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ relativity. After Henry Becquerel, research on X-ray which has been discovered by Wilhelm Röntgen, it was Dash who coined the term radio. आपने बताना रेडियो एक्टिविटी जो टर्म है वो कौन लेके आया था? दैट इज मैडम क्यूरी. मैडम Curie. The atom bomb is based on which nuclear principle? आपको बताना है कौन से न्यूक्लियर प्रिंसिपल पे वो. That is your nuclear fission. Nuclear fission. Many nuclei decay not only by emitting X-ray but also by giving off beta particles. ठीक है. और अल्फा पार्टिकल्स जो क्लस्टर ऑफ प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होता है और बाय स्प्लिटिंग अप इनटू लार्ज सेक्शन. इस स्प्लिटिंग को क्या कहा जाता है? दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज फिजन. इसको क्या कहा जाता है? फिजन कहा जाता है. नाउ एक्सट्राइविंग पड़ता है. देखो, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वो जनरेट करता है हीट, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टीम. इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर पावर एज ए न्यूक्लियर सबमरीन. इट कैन ओनली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर फॉर कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है. ये क्या करता है? क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक पावर जनरेट. नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 19, चंद्रयान 3. देखो, जो चंद्रयान है, चंद्र का मतलब होता है मून और यान का मतलब होता है क्राफ्ट. It gives the spacecraft its fitting name. Now, Chandrayaan 3, it was a third mission in Chandrayaan program. It's a series of lunar exploration mission. किसने क्रिएट करा था? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर लूनर लैंडर जिसका नाम विक्रम था और रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान. ठीक है. लैंडर का नाम तो विक्रम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान. विक्रम लैंडर honors विजनरी विक्रम साराभाई, अ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. द प्रज्ञान रोवर किसको सिंबलाइज करता है? विजडम को. ठीक है. विक्रम लैंडर ऑनर करता है विजनरी विक्रम साराभाई को, और प्रज्ञान किसको सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइज विजडम. चंद्रयान 3 रोवर लैंडर स्टैंड्स अबाउट 2 मीटर टॉल और इसका जो मास है वो 1700 kg है. It is designed to deploy smaller 26 kg rover. The Chandrayaan 3 that was launched on July 14, 2023. कहाँ से हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर. स्पेसक्राफ्ट एंटर लूनर ऑर्बिट ऑन 5 अगस्त. और जो लैंडर है उसने कहाँ लैंड करा? नियर लूनर साउथ पोल. और कहाँ कब था? 23 अगस्त 1803, मतलब 18-3. मतलब आप अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया 6 बजे तक. मेकिंग द 4th कंट्री, ये इंडिया क्या बन गई? 4th कंट्री बन गई टू लैंड ऑन द मून और फर्स्ट टू डू सो बाय लैंडिंग होम फार साइड, मतलब नियर द साउथ. द स्पेसक्राफ्ट शेयर्स मेनी इमेजेस ऑन द मून सरफेस. ठीक है. और ये इसको क्लोजर भी लेके आती है. ऑन September 3, लैंडर मूव्ड एंड रीलोकेटेड से 30 to 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. दोनों, चाहे वो लैंडर हो चाहे वो रोवर हो, दे आर पुट इनटू स्लीप मोड अर्लियर विद द वन रिस्पेक्टिवली. एंड ये ओनली नेचुरल सैटेलाइट थी अर्थ में. They were supposed to wake after 21st September on the lunar sunrise since August 23, the day on which Chandrayaan 3 made his historic landing on the moon.
नाउ वी विल डू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। First is what name is assigned to landing point of Chandrayaan 3 on the lunar surface? क्या नाम दिया था? शिव शक्ति। What is the total mass of both modules of Chandrayaan 3? That is 3,900 kg. When were Vikram lander or Pragyan rover supposed to revive? कहाँ हुए थे revive? 20 September 22, 2023. What is the temperature of this moon during the lunar night? कितना था? It was 200 degrees Celsius. Below zero. Chandrayaan Chandrayaan 3 mission consists of 2 modules. एक तो PM था और दूसरा आपका LM. That is lander module. Next is there any human inside Chandrayaan 3? क्या चंद्रयान 3 के अंदर कोई ह्यूमन था? ये आपको बताना है। नहीं, कोई भी ह्यूमन नहीं था। Now this chapter has been completed. We will start with the next chapter. That is chapter number 20. Forms of art. In this chapter, we will study about different forms of art. Folk art की बात करें, it is untrained artists following their local or inherited tradition. Decoration और painting के लिए मास्क मेकिंग क्या है? इट इज एन आर्ट एंड क्राफ्ट जो किससे एसोसिएटेड है? थिएटर से, मैरी मेकिंग से, कुछ रिलीजियस रिचुअल से, वेयर पर्सन आइडेंटिटी मे बी नीड टू बी हिडन और अल्टर्ड, जहाँ पे पर्सन की आइडेंटिटी हिडन होती है। नेक्स्ट इज ओरिगैमी। इट इज द आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इनटू 3 डायमेंशनल 3D शेप। आर्ट के फॉर्म में डिजाइनर जो है वो ट्राई करता है तुम्हें एक रिकॉग्नाइजेबल क्रिएचर जैसे कि आपका बर्ड्स, फ्रॉग्स और फिश हो गए। नेक्स्ट इज कैलीग्राफी। इट इज अ आर्ट ऑफ यूजिंग अ पेन और ब्रश, जिससे हम फाइन हैंड राइटिंग को क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव है। इट्स अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, स्पेशली जो आपका चाइना और जापान है उस सिविलाइजेशन को ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज मॉडलिंग। मॉडलिंग भी क्या है? टेक्निक ऑफ मेकिंग 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, जिसमें हम क्ले और प्लास्टर का यूज करते हैं। यूज नेक्स्ट इज कॉलेज। इट्स अ टेक्निक ऑफ स्टिकिंग और पेस्टिंग थिंग्स लाइक पेपर और क्लॉथ टू अ सरफेस टू मेक अ वर्क ऑफ आर्ट। जो नेम है इस फॉर्म ऑफ आर्ट इट इज राइट फ्रॉम फ्रेंच वर्ड कॉलर विच मीन्स टू ग्लू और टू स्टिक समथिंग, अगर आपको कुछ ग्लू करना है या फिर स्टिक करना है। नाउ मोसाइक। इट इज अ डेकोरेटिव कवरिंग। ये क्या होती है? इट्स अ डेकोरेटिव कवरिंग ऑफ वॉल्स, फ्लोर्स और सिमिलर सरफेस विद अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, मार्बल एंड ग्लास। इट्स अ टेक्निक विच इज ऑफ्टन यूज्ड टू डेकोरेट चर्चेस। ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड टेक्निक है। इट्स एन ओल्ड टेक्निक। नाउ लेट्स डू द टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग? इसमें बताना है इसमें से कौन सी जो आर्ट है वो पेपर फोल्डिंग की है, ओरिगैमी, मॉडलिंग या फोक आर्ट। That is origami. Name of which art form is derived from French word collar. कौन सा है वो आपको बताना है। That is B, आपका college. What is short form of 3D dimension? That is 3D. Which form of art is performed by untrained artist? Untrained artist कौन सी? Calligraphy. क्या करता है? Calligraphy. Now, our Unit 4 has been completed. Hope you understood all the chapter. That's all for today. Thank you.